आज हम लोग इनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब लाइट को इनकोड करना और डिकोड करना। लाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट मतलब इंफॉर्मेशन को लाइट में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इनकोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक के माध्यम से इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है। और फिर जो हमारा सिग्नल होता है वो एनालॉग होता है और जो हमको प्राप्त होना है वो भी क्या होना चाहिए? एनालॉग ही होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार का सिग्नल, जो बात हम बोल रहे हैं वही अगले को सुनाई भी देनी चाहिए। तो इसलिए ये क्या है कि एनालॉग ऑप्टिकल सिग्नल है। ये जो सेक्शन है वो इनकोडर है। ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है, OFC लिखते हैं हम। इसके बाद इसको क्या किया जाएगा? डिकोड किया जाएगा। डिकोडर है ये। तो ये ब्लॉक के माध्यम से यदि हम लोग समझें तो ये 3 खंड है। सबसे पहले इनकोडर, सबसे पहले क्या? अपना सिग्नल जो किस फॉर्म में है? एनालॉग फॉर्म में है। इसको क्या करेंगे हम लोग? इनकोड कर देंगे। इनकोड करने के बाद क्या करेंगे? ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम इसको ट्रांसमिट कर देंगे। फिर उसके बाद वो क्या चला जाएगा? डिकोडर में। डिकोडर में क्या होगा कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था वो हमको उसी रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो सोर्स है वो सोर्स किस प्रकार का होना चाहिए। ये सोर्स क्या होना चाहिए? मतलब हम इसमें जो बात करेंगे सबसे पहले करेंगे ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है कि ट्रांसमीटर किसी भी इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित करता है। ठीक है, तो प्रसारित करने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? इंफॉर्मेशन सिग्नल की। इंफॉर्मेशन सिग्नल को फिर हम किससे ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ट्रांसमिट करने का जो फॉर्म है, जो रूप है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इनकोडर इन ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ एनालॉग ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू द फाइबर ऑप्टिक डिजिटली। मतलब क्या होता है ना कि जब हम किसी सिग्नल को, हमारा जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल है। और जब हम किसी चीज़ को ट्रांसमिट करेंगे तो वो लाइट के फॉर्म में, और लाइट का फॉर्म हमेशा क्या होता है? डिजिटल फॉर्म में होता है। तो डिजिटली हम किसी चीज़ को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसमीटर क्या हो गया? ट्रांसमीटर वो चीज़ें हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करती हैं। अब इसमें ये ट्रांसमीटर बने किस किस प्रकार से होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ ऐसे होते हैं कि ये ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले ट्रांसमीटर की 3 बातों पे निर्भर करते हैं। सबसे पहला है बूफर, ठीक। तीसरा है ड्राइवर और चौथा है ऑप्टिकल सोर्स। ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये क्या है? ट्रांसमिशन में, ट्रांसमीटर में क्या होने चाहिए? बूफर, ड्राइवर और ऑप्टिकल सोर्स। सब लोग एक सामान्य भाषा में जानते हैं, जब कोई वीडियो वगैरह चलाते हैं तो वीडियो वगैरह चलाने में जब एक ऐसे घूमने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं कि बुफरिंग हो रही है। तो वो बुफरिंग क्या है? बुफरिंग कुछ और नहीं है। बुफरिंग एक जगह है जो सिग्नल को कुछ देर के लिए स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद उसको ड्राइवर को दे दिया जाता है। ड्राइवर क्या करता है कि ड्राइवर वो चीज़ होता है जो कि, ड्राइवर का तो मतलब होता है चलाना। तो ड्राइवर क्या करता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बूफर क्या करता है? तब बूफर प्रोवाइड बोथ
एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड आइसोलेशन। क्या करता है बूफर? एक तो वो करता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देता है, और दूसरा आइसोलेशन, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेट करने का मतलब होता है कि अलग करता है। किस चीज़ से अलग करता है? कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड आइसोलेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर सप्लाइंग द डाटा। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम डाटा को सप्लाई कर रहा है उससे उसको अलग कर देता है। ये काम करता है वूफर। वूफर का काम यही है। और ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर का जो काम होता है वो सब क्या करता है ना कि द ड्राइवर प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कवर टू द ऑप्टिकल सोर्स। ऑप्टिकल सोर्स को इलेक्ट्रिकल कवर प्रोवाइड कराता है, देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल सोर्स की। ऑप्टिकल सोर्स, ऑप्टिक का क्या मतलब होता है? ऑप्टिक का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश जो होता है वो एक्चुअली, प्रकाश का उपयोग भी इसीलिए किया गया क्योंकि प्रकाश का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश का स्पीड के कारण ही जो हमारा आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे ऑप्टिकल सोर्स के रूप में, ऐसा सोर्स जो हम इंफॉर्मेशन सिग्नल को प्रकाश के माध्यम से भेज सकें, वो चीज़, उसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है? दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। नंबर एक क्या है? एलईडी। दूसरा क्या है? लेज़र। लाइट, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, और लेज़र है लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेशन by emission of radiation। ये दो चीज़ें इसके बाद यूज़ की जाती हैं। उसमें सबसे पहले एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड का जो उपयोग होता है वो कम डिस्टेंस की जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लाइट का ट्रांसफरेशन किया जाता है या ट्रांसमिशन किया जाता है तो उनमें किन किन बातों का मुख्य चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन में लाइट के अंदर क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले क्या होने चाहिए कि लाइट जो होती है वो लाइट आउटपुट शुड बी हाईली डायरेक्शनल, नंबर एक। दूसरा है इट मस्ट रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल पावर इट्स ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान इसमें जो होना चाहिए वो पावर कम से कम खर्च हो, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑप्टिकल आउटपुट शुड बी स्टेबल इर्रिस्पेक्टिव टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। तापमान के कारण जो इसका मान है वो इंस्टेबल होना चाहिए, चेंजेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बातें समझ में आ गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में क्या देखेंगे कि लाइट इमिटिंग डायोड में जब ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए एलईडी का यूज़ करते हैं तो क्या होता है। एक्चुअली दो प्रकार, जो लेज़र और एलईडी के बीच में क्या मेनली डिफरेंस है? मेनली डिफरेंस ये है कि एक कम लो पावर में और दूसरा हाई पावर में। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलईडी का।
It is used for optical source in communication. कम्युनिकेशन में LED का यूज़ किया जाता है। ठीक है, LED तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का तात्पर्य है कि यह एक क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जैसे रेक्टिफायर डायोड होते हैं, टनल डायोड होते हैं, बैरेक्टर डायोड होते हैं, उसी प्रकार यह एक प्रकार का डायोड है। इसमें क्या होता है कि लाइट का उत्सर्जन होता है। तो यह कुछ नहीं है, ये क्या है कि ये सीधे सीधे एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है जो एक फॉरवर्डिंग वायस में क्या करता है, लाइट का ट्रांसमिशन करता है या उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसके कारण जब LED में फॉरवर्ड बायस में LED को जोड़ा जाता है, LED क्या है, यह एक LED का सिंबल है। जब हम किसी चीज़ को किसी पावर सोर्स से LED को जोड़ते हैं और LED फॉरवर्ड बायस में होता है तो अपने अंदर से क्या करता है, लाइट का इमिशन करता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। वो कैसे करता है कि इसमें क्या होता है ना कि जब इसमें के अंदर से करंट का प्रवाह होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से इमिट होते हैं, इसी के कारण उसको इसका यूज़ किया जाता है। अब दूसरा होता है लेज़र। लेज़र जब जो इसका यूज़ किया जाता है LED का ट्रांसमिशन में, तो ये क्या किया जाता है ना कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यदि सिग्नल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है तो मतलब कितना बहुत कम मेमोरी में या कम डिस्टेंस के लिए 100 to 200 MB तक में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा वो समझ लो कि LED के थ्रू किया जाता है। और यदि इससे ज़्यादा का यूज़ किया जाए, मतलब क्या बोलें कि हाईली इफ़िशियंसी के साथ, तब हम लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। या यूँ कह लो कि लेज़र लाइट से जब इसका उपयोग किया जाता है तो इसकी इफ़िशियंसी लेज़र की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य करने का सिद्धांत। लेज़र एंड LED और लाइनेज पैरामीटर दिए गए पैरामीटर्स में, पैरामीटर्स ये हैं, इसके बारे में, लेज़र के बारे में और LED। ये सब घटनाओं के लिए ये क्या रिएक्ट करते हैं और क्या इनका रिएक्शन होता है। इसमें जो LED और लेज़र के बीच में जो आउटपुट बीम होता है, आउटपुट बीम लेज़र का सिस्टमेटिक होता है और जो LED का होता है वो सिस्टमेटिक नहीं होता है। सिस्टमेटिक नहीं होने का मतलब कि एकदम सीधा चलता है और ये थोड़ा फैल के चलता है। आउटपुट कोएफिशिएंसी लेज़र लाइट का हाई होता है और LED का जो होता है। आउटपुट पावर लेज़र में ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है और LED में लो पावर कंज्यूम होती है। कॉस्ट जो दाम है वो लेज़र लाइट का ज़्यादा होता है, LED का कम होता है। एप्लीकेशन का तात्पर्य है कि कहाँ कैसे यूज होता है। तो ये जो मध्यम डिस्टेंस पे भी, मतलब सामान्य दूरी पर जाने पे भी इनका जो डाटा है वो लो डाटा कंज्यूम होता है, जबकि LED को यदि भेजा जाएगा, यदि इसको मध्यम डाटा मतलब क्या बोलते हैं इसको, सामान्य दूरी पे या मध्यम दूरी पर भेजने पर भी इनका जो डाटा रेट कंजप्शन है वो कम होता है, जबकि
लॉन्ग डिस्टेंस में इसको भेजा जाए, लेडी के माध्यम से लॉन्ग डिस्टेंस भेजा जाएगा तो इनका जो डाटा रेट है ना, वो डाटा कंजप्शन रेट बहुत हाई होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंड होता है और ये कम डिपेंड होता है, क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा होती है और इसमें हीट कम होती है।